हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर के लिए शादी बनी नासूर दर्द, नर्क से बदतर बनी जिंदगी, 4 महीने की प्रेगनेंसी में खा ली नींद की गोलियां, तो 20 साल बड़े पति का बड़ा खतरनाक है गुस्सा। जी हां, बड़े पर्दे की हिट फिल्मों में सुपरहिट गाने देने वाली ये सिंगर अपनी निजी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुखों से ही घिरी रही। आखिर जहां शादी कर खुश रहना हर आम लड़की का सपना होता है, तो यही शादी इस सिंगर के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। आखिर पति से ना सिर्फ उन्हें दुख मिले, जबकि ये तो अपने जवान बेटे को भी हमेशा के लिए खो बैठी। यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड को ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, अभी ना जाओ छोड़ के, चुरा लिया है तुमने जो दिल को जैसे गाने देने वाली लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले की। आखिर आशा ताई ने अब तक हिंदी सिनेमा की म्यूजिक इंडस्ट्री को 12,000 से ज्यादा गानों से सजा के जो रखा है। तो स्वरा कोकिला लता मंगेशकर की बहन आशा ना सिर्फ अपनी आवाज और गानों की वजह से चर्चित रही, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी खबरों का हिस्सा बनी रही। और इस समय आशा जी अपनी बायोग्राफी आशा भोसले लाइफ इन म्यूजिक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। आखिर इस किताब में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे जो कर दिए हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि आशा भोसले ए लाइफ इन म्यूजिक को राम्या शर्मा ने लिखा है। किताब में आशा भोसले ने गणपतराव भोसले से अपनी पहली शादी की दर्दनाक अनुभव जमाने के आगे खोल के रखे हैं। दरअसल आशा भोसले ने 2 शादियां की थी। अपनी पहली शादी उन्होंने घर से भाग के की थी, वो भी अपनी ही बहन लता के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले के साथ। इस बात से उनका परिवार काफी नाराज हो गया था, क्योंकि उस वक्त आशा सिर्फ 16 साल की थी और गणपतराव 30 के। बहन के इस कदम के बाद लता ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। तो जब पहली बार आशा मां बनी, तब जाके परिवार के गिले शिकवे दूर हुए। लेकिन तब आशा के पति इस जद पे अड़ गए थे कि वो मंगेशकर परिवार से कोई रिश्ता ना रखें। इन सबके चलते दोनों में झगड़े होने लगे और गणपत का हाथ भी आशा पे उठने लगा। तो अब दिग्गज सिंगर ने अपनी बायोग्राफी में ससुराल में अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हमारे परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था, जो लोग एक सिंगिंग स्टार बहू को संभाल नहीं पाए। मेरे पति बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, शायद उन्हें दूसरों को दर्द और तकलीफ देने में मजा आता था, लेकिन मैंने कभी इन बातों की भनक किसी और को नहीं लगने दी। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, कभी उनसे सवाल नहीं किया। मैं हिंदू धर्म के मुताबिक हमेशा अपना फर्ज निभाती रही। आशा भोसले ने खुलासा किया कि एक समय पे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इतनी परेशान कि मरने का मन निकलने लगा था। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और बीमार भी थी। इस दौरान मुझे जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहाँ के हालात इतने खराब थे कि लग रहा था कि जैसे नर्क में आ गई हूँ। मैंने मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने नींद की गोलियां की पूरी शीशी खाली कर दी थी। लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए मेरा प्यार इतना गहरा था कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी मैं मरी नहीं, मुझे वापस जिंदगी मिल गई। आपको बता दें कि पहली शादी से आशा के 3 बच्चे हुए, हेमंत, आनंद और बेटी वर्षा। तो जब आशा तीसरी बार मां बनने वाली थी, तब गणपत ने उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कह दिया था। फिर आशा पति से दूर हो गई। शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए, जिसके बाद आशा भोसले ने 1980 में आर.डी. बर्मन से दूसरी शादी कर ली। काम के सिलसिले में आर.डी. बर्मन और आशा मिला करते थे और यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन चूंकि आशा उम्र में बर्मन से पूरे 6 साल बड़ी थी, ऐसे में आर.डी. का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। परिवार के खिलाफ जाके दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के 14 साल बाद पंचम दा उर्फ आर.जी. बर्मन का निधन हो गया। गौरतलब है कि आशा की बेटी वर्षा ने भी साल 2008 में खुद को मारना चाहा था। उन्होंने भी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, लेकिन फिर उन्हें बचा लिया गया था। पर फिर साल 2012 में वर्षा ने खुद को गोली मार ली। जहां बेटी वर्षा की मौत का गम आशा भोसले ने झेला था, तो वहीं उनके बड़े बेटे हेमंत की भी स्कॉटलैंड में कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो गई। आशा ने अपनी आंखों के सामने जवान बेटी और बेटे को हमेशा के लिए खुद से दूर जाते देखा था, जिसका गम आज भी उनके जहन में है।